डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके साथ वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। हम लोग डेली 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा चौथा सेट है, जिसमें हम 151 से 200 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जो भी हमारे चैनल पर न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके नीचे जो बेल का आइकॉन आता है, घंटे का निशान, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो स्टूडेंट्स अभी हमारे वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जब आप कमेंट, लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियो को बनाने की। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 4। हमारा पहला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता जिसे जॉब चरनाक ने बसाया था, जो अंग्रेज़ों के समय में हुगली नदी के किनारे बसाया गया था, वही कोलकाता में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनकी उधारी दर का निर्धारण ये बैंक स्वयं करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? यानी कि उनका प्रतिनिधित्व क्रिकेट में भी है और हॉकी में भी है। तो ये खिलाड़ी हैं MJ गोपालन। ये क्रिकेट और हॉकी दोनों के नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं, MG गोपालन। वर्ष 2012 में किसकी कप्तानी में भारत ने ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो वर्ष 2012 में इंडिया ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 19 जीता था ICC में, इसमें कप्तानी उन्मुक्त चंद की थी। किसकी थी? उन्मुक्त चंद। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? ये एक ऐसा प्रेस एक्ट था जिसके तहत कोई भी समाचार एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना समाचार प्रकाशित नहीं कर सकती थी। तो इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है तथा इनसे निर्मित मिश्र धातु होगा, क्योंकि जिसमें लौह के तत्व होंगे वहीं चुंबकीय पदार्थ होगा। तो लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उसके मिश्र धातु। लूनियावाश स्थान प्रसिद्ध है। बताना है कि लूनियावाश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लूनियावाश प्रसिद्ध है गधों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गधों के लिए। गधा आप सब जानते होंगे, ये घोड़े की ही तरह दूसरे इसके ही छोटे प्रजाति होती है गधा, जो बेसिकली पहाड़ी स्थानों पर सामान ढोने या यात्री ढोने के लिए काम में ली जाती है। ललित कला एकेडमी के मुख्यालय कहाँ पर है? तो ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। प्रश्न है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो रेशेदार जो दिखाई देने वाले मेघ बादल होते हैं उन्हें पछाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पछाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, रोमन देई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो रोमन देई में जो स्तंभ लेख है वो बुद्ध के जन्म की कथा को वर्णित करता है, यानी बुद्ध के जन्म की कथा उसमें वर्णित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जिसका नाम क्षमतब्ध है, कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थिति जो है वो है नागपुर में। हमारे भारत का जो पर्यावरण इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है वो नागपुर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी का मुख्यालय हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्र कवि सुमित्रानंद पंत निवासी थे, यानी कि सुमित्रानंद पंत कहाँ के निवासी थे? तो उनके गांव का नाम कौसानी था और उनका ज़िला अल्मोड़ा था। ये कहाँ के रहने वाले थे? अल्मोड़ा के कौसानी गांव के। राम के पैर लगाने से कौन पत्थर से नारी के रूप में बदल गई? ये हिंदू मैथोलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि रामायण में वर्णित है कि राम के पैर लगाने से एक पत्थर की प्रतिमा स्त्री में बदल गई थी और वो स्त्री थी अहिल्या।
कौन थी? अहिल्या। अगला प्रश्न है, राज्य में महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई? महिला डेयरी योजना की शुरुआत 1992 से 1993 में होती है। ये महिलाओं द्वारा संचालित डेयरी है। क्वेश्चन है, राज्य में काबुली बाग कहाँ पर है? तो काबुली बाग पानीपत में है। कहाँ पर है? पानीपत में है काबुली बाग। यहाँ प्रश्न है, राज्य के उत्तर से दक्षिण बिंदु की चौड़ाई कितनी है दूरी में? तो यहाँ पे मिस्टेक है। एक्चुअल इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो है 345 किलोमीटर, 320 किलोमीटर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 345 किलोमीटर। प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार सीमेंट उत्पादन संयंत्र शुरू कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि राजस्थान में जो पहली बार सीमेंट का उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया गया कहाँ पे? तो वो लगाया गया था लखेरी में। कहाँ लगाया गया था? लखेरी में। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। पद्मश्री का सम्मान पाने वाले सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने वाली और राज्यसभा में मनोरंजन के क्षेत्र से मनोनीत होने वाली पहली स्त्री नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको पहले चैप्टर्स में भी पढ़ाया है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है तो उसमें अस्थायी तौर से अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, लेकिन दूसरी बैठक जब 11 दिसंबर 1946 को होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून है। ये दक्षिण कोरिया के हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। संगमरमर की जाली कितने कलश में चित्रित है? तो संगमरमर की जाली जो है महल में वो 108 कलश से चित्रित है। कितने से? 108 कलश से चित्रित है। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो जो मरुस्थल में पाई जाती है, शुष्कता को, जो गर्मी को बर्दाश्त करती है, सूखे में बिना पानी के, उसको ज़ीरोफाइट कहते हैं और हिंदी में मरोदभिद भी कहते हैं उसे। तो ये रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी पंडित जगन्नाथ को दी थी। किसे दी थी? पंडित जगन्नाथ को। शंकराचार्य किसके संस्थापक थे? शंकराचार्य जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, ये संस्थापक थे अद्वैत दर्शन के। किसके थे? अद्वैत दर्शन। वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक काल में सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ था वो धातु था तांबा। कौन सा धातु था? तांबा। जबकि लोहे की खोज पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में 1000 ईसा पूर्व में होती है। वो सबसे बाद में खोजा जाने वाला धातु था। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का फोबोस है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिसेफ जिसके अंडर में काम करता है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। विश्व में तंबाकू का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में। विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की? यानी कि अपने यान से उतरकर अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे एलेक्सी लियोनोव। कौन थे? एलेक्सी लियोनोव। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया अर्नोल्डी है। ये विश्व का सबसे बड़ा फूल है, रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? न्यू कैसल। कौन है? न्यू कैसल को सबसे पहला कार्बन मुक्त शहर कहा गया है। विधान परिषद की कुल संख्या में कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर भेजे गए लोग जो होते हैं उनकी संख्या 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? ये विक्टोरिया झील है जिससे नील नदी का उद्गम स्थल भी कहते हैं और विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में है। इससे ही नील नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो खेल
प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये जो वाटर पोलो है इसे शुरू किया था विलियम विल्सन ने। किसे किया था? विलियम विल्सन ने। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत। यकृत में ही ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात दर कितना है? तो भारत का जो लिंग अनुपात दर है 943 प्रति 1000 पुरुष है, यानी 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय से भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? वर्नर हाइजेनबर्ग एक भौतिक वैज्ञानिक है और इन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय से ये उपाधि प्राप्त की थी। लौटते मानसून से कोरमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो लौटते मानसून के कारण कोरमंडल तट या तमिलनाडु में जो वर्षा होती है इसका कारण है स्थानीय उच्च दबाव बनता है हवा का, उसके कारण ही ये वर्षा होती। लुईस प्रतीक किसे निरूपित करती है? तो लुईस प्रतीक निरूपित करती है परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन को। किसको प्रमाणित करती है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन को परमाणु में। ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई? ललित कला एकेडमी की स्थापना, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन लिया कि ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में ही हुई थी और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। रेशेदार खाद्य पदार्थ हमें मुख्यतः किससे बचाते हैं? तो हम जितने भी रेशेदार खाद्य पदार्थ खाते हैं ये हमें कब्ज़ होने से बचाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। ये हमें खाना चाहिए क्योंकि रेशेदार फल में ऐसे भी फाइबर पाया जाता है। रुपए के चालू खातों में पुनः परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो रुपए के चालू खाता को पुनः परिवर्तनीय घोषित किया गया था 19 अगस्त 1994 को। कब किया गया था? 19 अगस्त 1994 को। राष्ट्रीय नेटवर्क DD1 का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया? तो जो हमारा नेशनल चैनल DD1 है इसका पहला प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1982। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये जो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है इसे लागू करने में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो पूरे देश में पहला है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज जो कि झारखंड में है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। राज्य में भूर बालू के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ राज्य में जो भूर बालू के टीले हैं ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो काशीराम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है कृषि का ये बांदा में है। कहाँ है? बांदा में। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा 50 प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। इस तरह से हमने आज 151 से 200 तक किया। आगे हम फिर कल 50 प्रश्न करेंगे, लेकिन फिर वही कहूँगी जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, जो चैनल पर मौजूद हैं या जिन्हें वीडियो पसंद आ रहा है वो लाइक शेयर और कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाय बाय।